Hello learners, this is खुशबू अग्रवाल. वेलकम टू KCC लर्नर्स पॉइंट. आज मैं आप लोगों के लिए नेशनल इनकम का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ जो है मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम. स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को कहते हुए सुना है कि मैम नेशनल इनकम के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बहुत टफ होते हैं. बट लर्नर्स, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, नेशनल इनकम बहुत ही इजी कंसेप्ट है अगर आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें और कंसेप्ट वाइज पढ़ें. ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नेशनल इनकम के जो मेथड्स हैं वो कितने हैं और हम नेशनल इनकम को इन मेथड्स के थ्रू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि मेथड्स क्या है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के और हम कैसे नेशनल इनकम को इन 3 मेथड्स के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेथड्स जो है नेशनल इनकम के 3 होते हैं मेनली. पहला जो मेथड होता है वो होता है प्रोडक्शन मेथड, दूसरा जो मेथड होता है वो होता है इनकम मेथड एंड लास्ट और थर्ड जो मेथड होता है वो होता है आपका एक्सपेंडिचर मेथड. तो इन्हीं तीनों मेथड्स के थ्रू हम नेशनल इनकम निकालते हैं. नेशनल इनकम जब भी आपके एग्ज़ाम में कैलकुलेट करने के लिए आता है, आपको इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आपको पूछा हुआ होता है. तो ये तीनों मेथड्स होते क्या हैं, इनके थ्रू हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, ये हम इन डिटेल पढ़ेंगे. तो इन तीनों मेथड्स को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो नेशनल इनकम निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती. बहुत ही इजीली आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज़, कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कौन से मेथड में क्या करना है. तो इसके लिए हम 1 बाय 1 ईच मेथड को डिटेल में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि किस मेथड में कौन से टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं जिससे कि हम नेशनल इनकम को निकाल सकें. तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन मेथड, कि प्रोडक्शन मेथड में हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं. लर्नर्स, प्रोडक्शन मेथड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा और बीच में कोई भी टॉपिक को स्किप मत कीजिएगा, वरना आपका कंसेप्ट मिस हो जाएगा. तो आइए देखते हैं प्रोडक्शन मेथड क्या होता है. प्रोडक्शन मेथड निकालने के लिए हमें जो नेशनल इनकम हम प्रोडक्शन मेथड से निकालते हैं वो हम इस मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं. उसका फॉर्मूला आपका होता है NNP at FC इज इक्वल्स टू GDP at MP माइनस डेप्रिसिएशन प्लस NFIA माइनस NIT. तो ये टर्म्स होती क्या है आपको देखिए मैं बताती हूँ. ये जो आपका NNP at FC होता है, NNP at FC जो होता है ये हमारी नेशनल इनकम को डिनोट करता है. इट मीन्स नेशनल इनकम का जो डिनोटिंग पॉइंट होता है वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. अगर आपने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम पढ़ा है तो आपको इजीली पता होगा कि हम नेशनल इनकम को NNP at FC से डिनोट करते हैं और डोमेस्टिक इनकम को NDP at FC से डिनोट करते हैं. तो हम यहाँ पर नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है NNP at FC. तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, GDP at MP माइनस उसमें से फिर हम करते हैं डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ग्रॉस था और जब हम ग्रॉस से नेट में जाते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं. देन हम प्लस करते हैं NFIA. NFIA क्यों, क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में जा रहे हैं. NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि हमने वहाँ से बाहर की कंट्री से कितना पैसा कमाया है. और माइनस NIT इसलिए माइनस करते हैं बिकॉज हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जा रहे हैं. इट मीन्स मार्केट प्राइस में हमारे जो टैक्स होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं, बट फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो हमारा टैक्स डिडक्टेड होता है, इसीलिए हम NIT माइनस करते हैं. तो प्रोडक्शन मेथड से सबसे पहले हमारा GDP at MP निकलता है. GDP at MP निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC. IC यहाँ पर लर्नर्स इंटरमीडिएट कंजप्शन है. वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है कभी आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन होगा तो आप उसको भी निकाल सकते हैं. वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक. डेल्टा स्टॉक इट मीन्स चेंज इन स्टॉक.
सेल्स अगर आपको नहीं गिवन क्वेश्चन में तो आपको क्वांटिटी गिवन होगी और प्राइस गिवन होगा पर यूनिट का, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आप सेल्स निकाल सकते हैं। तो अगर आपको जीडीपी एट एमपी नहीं गिवन, सबसे पहले आपको जीडीपी एट एमपी गिवन निकालना पड़ेगा। देन डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में ऑफकोर्स गिवन होगा। डेप्रिसिएशन का अनदर नेम मैं आपको बता देती हूँ, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। NFIA आपको गिवन होगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी नहीं गिवन तो आपको फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन होगा। तो आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप NFIA निकाल सकते हैं। और NIT इट मीन्स नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो इस तरह से आपको ये सारी टर्म्स पता चल जाएगी और आप इजीली NNP@FC निकाल सकते हैं। NNP@FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना होगा, NFIA को ऐड करना होगा और NIT को सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आपको जीडीपी एट एमपी नहीं गिवन तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस IC करके आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपका निकालने का जो फॉर्मूला होगा वैल्यू ऑफ आउटपुट वो होगा सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड सेल्स भी इन केस अगर आपको नहीं गिवन तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इट बाय क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ एक बार और, NFIA और NIT निकालते हम कैसे हैं। और चेंज इन स्टॉक हमारे निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हाँ, तो लर्नर्स देखिए आप, जो डेल्टा स्टॉक है उसको निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक होता है। और NFIA निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इट मीन्स इन शॉर्ट हम इसको लर्न करने की जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि फ्रॉम -2 आप करोगे तो आपका NFIA निकल के आ जाएगा। NFIA आपका ज़रूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव हो, ये आपका कभी कभी नेगेटिव भी हो जाता है। द रीज़न इज़ दैट कि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा एक्सपोर्ट करके इनकम ही कमाएं। कभी कभी हम जब इंपोर्ट करते हैं बाहर की कंट्री से तो हमें पैसा देना पड़ता है और हमारे जो एक्सपोर्ट्स होते हैं वो इंपोर्ट से कम होते हैं, इसीलिए हमारी जो NFIA है वो हमारी नेगेटिव भी हो जाती है। इसीलिए अगर आपके क्वेश्चन में इनकम आपकी NFIA नेगेटिव दे रखी है इट मीन्स आपके वहाँ पर इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कंट्री इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट्स कम कर रही है। एज लाइक NIT निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स को हम GST, इनडायरेक्ट टैक्स में हम GST, एक्साइज ड्यूटी, इनकम आपकी NFIA नेगेटिव दे रखी है इट मीन्स आपके वहाँ पर इंपोर्ट्स ज़्यादा हो रहे हैं, कंट्री इंपोर्ट्स ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट्स कम कर रही है। एज लाइक NIT निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। इट मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स को हम GST, इनडायरेक्ट टैक्स में हम GST, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटीज़ ये सब इंक्लूड करते हैं। और सब्सिडीज़ जो हम गवर्नमेंट देती है हमें या फिर प्रोड्यूसर्स को देती है, कंज्यूमर्स को देती है, वो हम जब माइनस कर देते हैं तब हमारा NIT निकलता है। तो हमें ये सारी टर्म्स क्लियर हो गई है कि जीडीपी एट एमपी क्या होता है, ये हमारा कैसे निकलता है। डेप्रिसिएशन हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन होगा और अगर नहीं गिवन तो इसका नेक्स्ट दूसरा नेम गिवन होगा कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। उसके बाद हम करेंगे NFIA ऐड। NFIA का निकालने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एंड NIT निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ होता है। सारी वैल्यूज़ को आप जब यहाँ पुट कर देंगे तो आपका NNP@FC निकल कर आ जाएगा जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। और मैं इसके साथ ही आपको गाइज एक बात और बताना चाहूँगी कि जीडीपी एट एमपी हमारा इसका दूसरा नाम भी होता है ग्रॉस वैल्यू एडिट। ग्रॉस वैल्यू एडिट एट एमपी का मतलब भी आपका जीडीपी एट एमपी ही होता है। तो इस तरह से आप प्रोडक्शन मेथड के थ्रू नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेथड क्लियर हो गया होगा। इस कंसेप्ट को आपको अगर अच्छे से समझना है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को पूरी
देखिएगा, तभी आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा। अगर आप इसे स्किप करेंगे तो आप एक भी कंसेप्ट अगर आपने मिस कर दिया तो ये मेथड आपको क्लियर नहीं होगा। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े हैं जिसमें बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि मैम प्लीज़ 9th-10th की वीडियोस भी अपलोड कीजिए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जैसे ही ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है मैं नेक्स्ट क्लासेस की वीडियोस अपलोड करूँगी। सो थैंक यू लर्नर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe. Keep learning.